राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपसे मूलांक 4 वालों के बारे में बात करने वाली हूँ। मूलांक 4 राहु क्या होता है? इन्फेक्शंस, दिक्कतें, हेल्थ वाइज हेल्थ पुअर कर देते हैं। 4 नंबर वालों की हेल्थ कमज़ोर हो जाती है बहुत ज़्यादा, धीरे धीरे टाइम चेंज होता है। तो आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि उनकी हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी आती हैं। फादर के साथ रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप इस चीज़ के ऊपर अपने काम करोगे या इस चीज़ के ऊपर इम्प्रूवमेंट करोगे तो डेफिनेटली आप जो है बेटर रिजल्ट्स पा पाओगे। एक्चुअली ये लोग दिल के बुरे नहीं होते, लेकिन थोड़े से गुस्से वाले होते हैं, क्योंकि ये अपने लिए डूज एंड डोंट्स बना लेते हैं, ठीक है। और वो उस तरह से रफ सा आंसर देते हैं जो सामने वाले बंदे को पसंद नहीं आता, इसलिए नाहक ही बुरे बन जाते हैं, ठीक। तो आपने करना क्या है, आपने थोड़ा सा अपनी इन आदतों के ऊपर कंट्रोल पाओगे तो डेफिनेटली आप आगे अपने लिए बेटरमेंट जो है वो ढूंढ पाओगे, ठीक है। हम बात करते हैं कि क्या प्रेडिक्शन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस हफ्ते। तो जो जो दिन के हिसाब से बता रही हूँ, किसी कार्ड की एनर्जी पॉजिटिव है तो उसको हम इन्हांस कर देंगे, और अगर कम है तो हम उसे लो कर देंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। लेकिन कार्ड्स हैं वो इवेंट तो करेंगे ही अपना, ठीक है। वो जिस तरह से दिखा रहे हैं, बेहतर दिखा रहे हैं तो बेहतर, और नहीं बेहतर दिखा रहे हैं तो वो इल इफेक्ट भी देंगे ही देंगे। तो हमें क्या करना है, वो तो प्रेडिक्शन कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि ये होने वाला है। तो जब वो होने वाला है तो उसे हमने कैसे कम करना है और कैसे बच के निकलना है, उस चीज़ को हमने समझना है। जहाँ मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है मैं आपको मोटिवेट भी करती हूँ, समझाती भी हूँ, और उसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे को मुझे ऐसा लगता है कि आपकी या किसी ना किसी की फैमिली में हेल्थ डाउन है, ठीक है। कोई काम ऐसा है जो आपको दोबारा से करना पड़ेगा, यानी कि आप उसके लिए जैसे कोई प्रोसेस है, आपने किसी को डॉक्टर के पास ले जाना है, आपने उसके लिए वहाँ पे ले जाकर आपने उसकी हेल्थ के रिलेटेड बहुत सारा काम किया, यानी कि डाइट भी आपने प्लान की, आपने उसके लिए डॉक्टर भी प्लान किया, सब कुछ किया, लेकिन क्या हुआ, वहाँ से आपको रिजल्ट्स प्रॉपर मिले नहीं। तो आप क्या करोगे, आप दोबारा से नई शुरुआत करोगे, यानी कि वापस टेस्ट करवाने पड़ेंगे, वापस नया डॉक्टर ढूंढना पड़ेगा या नया ही काम करना पड़ेगा। तो आपने करना क्या है, आपने 5 गांठें हल्दी की गणेश जी के आगे रख देनी है, ठीक है। आप ये उपाय कर दोगे तो मुझे लगता है आप इस चीज़ को ठीक से बैलेंस कर पाओगे। उसके बाद बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन ऐसा लगता है कि आपको पता नहीं किस बात की टेंशन है, लेकिन ऐसा कार्ड्स तो नहीं कह रहे हैं, मगर आपको है, आपको ऐसे लग रहा है मेरे पे बहुत ज़्यादा बोझ है, मैं बहुत ज़्यादा बर्डन ले रही हूँ और उतना काम मुझसे नहीं। लेकिन आप जिस चीज़ के अंदर भी काम कर रहे हो उसकी तो ग्रोथ हो रही है, कार्ड्स दिखा रहे हैं कि वहाँ ग्रोथ है। मतलब सपोज करो आप अपने बिजनेस में ही कहीं काम कर रहे हो, लेकिन आपको बहुत अधिक काम करने को मिल रहा है, बहुत करना पड़ रहा है, इधर भी करो, वो भी करो, ये भी करो, लेकिन वो प्रोग्रेस तो दिखाई दे रही है। तो उस चीज़ के अंदर जो थकान है वो भूल जाती है, इतना काम जो हम कर रहे हैं वो हमें कहीं ना कहीं भूल जाता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई नया इंसान आपको मिलने वाला है, उसकी वजह से आपको खुशी अनुभव होगी, यानी कि 2 से भले 3 वो आपके पास आएगा कोई, तो आपको खुशी महसूस होगी। मिलना जुलना, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो आप गेट टुगेदर, पार्टी, कुछ ना कुछ इस तरह का ट्यूसडे को बनता है। अपने अंदर भी आप बहुत बदलाव लाएंगे, खुद को भी चेंज करेंगे, और अपने अंदर भी आप धीरे धीरे, टाइम लगेगा इस चीज़ को, एक दिन में नहीं। जो अपने अंदर बदलाव आते हैं वो एक दिन में नहीं आते, उस चीज़ के अंदर समय लगता है, ठीक है। कितनी बार क्या होता है, हम किसी चीज़ को भूल नहीं पाते, उस चीज़ से हम बाहर निकल नहीं पाते, उस चीज़ को हम त्याग नहीं पाते, जबकि वो चीज़ पास्ट हो चुकी होती है हमारे साथ। हम क्या करते हैं, लगातार उस चीज़ के अंदर भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। तो ये बिल्कुल वैसा ही होता है कि जैसे हम अननेसेसरली अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो आजकल अपने आप को संभालना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो आप खुद को संभालो, खुद को आगे बढ़ो, जबकि पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, आप अपने अच्छे के लिए वर्क करोगे। कुछ नया सीखना, कुछ नया समझना, कुछ नया ज्ञान प्राप्त करना, जो विषय से हट करो, तो बेटर है। अगर आप ऐसे रिजल्ट्स अपने लिए ले रहे हो तो आपको दिक्कत क्या है उस चीज़ के अंदर, आप इंजॉय करो। आपने करना क्या है,
आपने बैठ करके ड्रिंक ज़रूर इंजॉय करनी है अपने फ्रेंड्स के साथ। ड्रिंक का मतलब है आप कोई भी पीने की चीज़, आप चाय भी पी सकते हैं, आप पानी भी पी सकते हैं मीठा, ठीक है। तो आपने वो जो है लेकर बैठकर अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करना है। लेकिन अपने गुरु को नमस्कार करना मत भूलना ट्यूसडे को, क्योंकि अगर आपने अपने गुरु को भुला दिया तो आपको रिजल्ट्स जो हैं बेटर नहीं आएंगे। ये जो आपके अंदर चेंज आने की संभावना दिख रही है ना, वो वहीं स्टक हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे को ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ में ना फंस गए हो, आपको यही नहीं समझ आ रहा कि ये करूं कि वो करूं, यानी कि दो चीज़ों के बीच में आप फंस गए हो, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई, वो हाल है ना, जैसे चक्की के अंदर आटा पिस जाता। तो आप इस तरह से करके बहुत परेशान हो रहे हो। तो मून और सन जो है, इन दोनों का भी कॉम्बिनेशन इसी तरह का मुझे दिखाई देता है कि आपके लिए वो उतना अफेक्ट नहीं दे रहा, यानी कि अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है आपको, आगे ये रिजल्ट्स दिखाई नहीं दे रहे। और अंधेरे में क्या चीज़ आपके लिए आ जाए आपको कुछ मालूम नहीं है। तो आप क्या कर रहे हो, अपने इन कामों को टाल रहे हो, ठीक है। और अगर कोई रिजल्ट्स भी आने हैं, किसी चीज़ की वेट कर रहे हो वेडनेसडे को, तो आपका रिज़ल्ट भी आपको डिज़ायर्ड रिज़ल्ट मिलने वाला नहीं है। आप करें क्या, डॉग्स को कुछ ना कुछ खाने के लिए दे दें, और आप तिल चावल चीनी ये त्रिचोली जो है वो मिलाकर आप चींटियों को दे दें। और पानी को थोड़ा सा ठीक तरह से पिएं, यानी कि गंदा पानी कहीं से ना पी लें। इन्फेक्टेड अपना आरओ वगैरह चेक करा लें, अगर उसके अंदर कुछ ना कुछ या पानी की कहीं ना कहीं कोई समस्या है, उसे आप तुरंत ठीक कराने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ पानी के रिलेटेड भी दिक्कत है, ठीक। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपके बैठे बैठाए काम बनेंगे, यानी कि आपने सोचा ही नहीं होगा आपका कैसे काम बन जाएगा। लेकिन आपको उस सिचुएशन में जो काम बन रहा है उसमें आपको ऐसे फील होगा कि जैसे मैं इस टीम का पार्ट नहीं हूँ, यानी कि मुझे इन लोगों ने बिल्कुल मक्खन में से बाल की तरह निकाल के बाहर खड़ा कर दिया है, यानी कि मैं कहीं इस चीज़ के अंदर आता ही नहीं। आप कोई काम तो कर रहे हो, बैठे बैठे काम तो बन रहा है, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट वहाँ पे से निल हो गई, ठीक है। इस चीज़ को आप दिल पे ले लोगे और परेशान होते रहोगे, ठीक है। आपने परेशान नहीं होना, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है। थोड़ा सा अपने दिमाग को स्टेबल करो और उस सिचुएशन से भी निकल जाओ। कभी कभी किसी को ऐसा लगता है किसी सिचुएशन के अंदर कि हम बाहर के हैं, बीच के, इनकी टीम के बीच के नहीं हैं। उसके बाद फ्राइडे वाले दिन आपके लिए ईश्वर कह रहे हैं कि फ़िक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं सब चीज़ संभाल लूँगा। लेकिन फिर भी आप नहीं संभल रहे हो, फिर भी आप लगातार कंपैरिजन कर रहे हो। आप कर रहे हो, अच्छा जब मैंने उससे बात की थी तो उसने तो बहुत अच्छे से बात की, मतलब ये सेम पोजीशन में या सेम सिचुएशन में सामने वाले ने तो मुझे बड़े अच्छे से ट्रीट किया था, इस बंदे ने मुझे उस तरह से ट्रीट नहीं किया, इसने मेरे को इस तरह से नहीं किया, इसने मेरे से वैसे नहीं किया। तो आपने इस कंपैरिजन को, कोई फ़ायदा नहीं है, यू आर वेस्टिंग योर टाइम ऑन कंपैरिजन, ठीक है। आप कंपैरिजन में अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ो और अच्छे रिजल्ट्स पाने की कोशिश करो। लेकिन इस कंपैरिजन के बाद जो इफ़ेक्ट्स अगले दिन आने वाले हैं आपके लिए, सैटरडे को कोई ना कोई आपकी बैक स्टैबिंग करता हुआ दिखाई देता है। मे बी आपको कंधों, कमर या पीठ में दर्द भी महसूस हो सकती है, आलस भर सकता है शरीर में, काम करने की कोई इच्छा नहीं होगी। आप चाहोगे कि हाँ, अगर ऑफिस आज खुला भी है, मेरा कुछ काम हो तो मुझे कॉल कर लेना, या मुझे कुछ ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना, लेकिन मैं अभी आ नहीं रहा, यानी कि यू आर रेडी टू गो, कि जब बहुत अर्जेंसी आएगी तब मैं चलने को तैयार हूँ, लेकिन अभी मेरे बस का नहीं है। तो आपने करना क्या है, कुछ भी नहीं, सिर्फ बजरंग बाण का आपने पाठ कर लेना है, ठीक है। अगर आप बजरंग बाण का पाठ कर लोगे तो आपको बहुत रिलैक्स्ड फील होगा। और जो लोग भी आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ प्लॉटिंग प्लानिंग कर रहे हैं या आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं, तो आप उससे बचते हुए दिखाई दोगे। अगर तो आप मेल हो तो आप अष्टांग प्रणाम करना, अगर फीमेल हो तो झुक के प्रणाम कर देना बजरंग बाण पढ़ने के बाद, तो आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आते हुए दिखाई देंगे। अब इस प्रेडिक्शन को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले हफ्ते आपसे फिर से आके मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।